हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पैराबोलिक कर्व फिटिंग के बारे में बताने वाला हूं, जो कि लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम किसी भी डेटा को हम पैराबोलिक कर्व के अंदर फिट कर सकते हैं। हाँ, वहां पे थोड़ा बहुत एरर भी होता है, जिसको हम स्टैंडर्ड एरर के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में स्टैंडर्ड एरर के बारे में भी पूछ लिया जाता है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। प्लस जो डिफरेंट टाइप के कर्व होते हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल कर्व है या लॉगरिथमिक कर्व है, तो इसको भी हम फिट कर सकते हैं। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। पर आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि कैसे हम पैराबोलिक कर्व को फिट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। सुनने से पहले मैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे काफी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप आई टेप पे जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी डेटा गिवन है तो कैसे हम उसको पैराबोलिक कर्व के अंदर फिट करते हैं। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो पैराबोलिक कर्व होता है, इसकी जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास ये होती है। पैराबोलिक इक्वेशन जो होती है वो 2 डिग्री की इक्वेशन होती है, bx प्लस सी एक्स स्क्वायर। हमें यहाँ पे क्या करना होता है, जो भी हमारे पास गिवन डेटा है उसकी हेल्प से हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास 3 इक्वेशन का होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास ए बी सी की वैल्यू निकालनी मतलब 3 अननोन है, तो 3 लीनियर इक्वेशंस का होना जरूरी है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे पास पैराबोलिक इक्वेशन दे रखी है उसमें हम समेशन लगाएंगे। तो जब आप इस पे समेशन लगाएंगे तो ये आएगा समेशन y। यहां पे समेशन लेंगे, चूंकि कांस्टेंट है तो ये a n टाइम ऐड होता जाएगा, तो ये na हो जाएगा। ये आएगा b समेशन x प्लस c समेशन एक्स स्क्वायर। फिर जो भी हमारे पास इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसमें x से मल्टीप्लाई करता हूं। जब आप इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर समेशन लगा देंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन ये भी बन जाएगी, राइट। अब चूंकि हमारे पास तीसरी इक्वेशन और चाहिए तो हम क्या करते हैं, अगेन इसमें x से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये जो इक्वेशन इसमें x से एक और बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए एक्स स्क्वायर ए, ये आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स पावर 4 एंड देन यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, समेशन लगा देंगे, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे ये 3 इक्वेशंस आ गई। हमारे पास जो भी गिवन डेटा होगा उसे हम समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स क्यूब, समेशन एक्स पावर 4, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर वाई, इन सब की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे। फिर जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसमें 3 वेरिएबल इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। तो उनकी वैल्यू पुट करेंगे और हम कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व कर देंगे। अगर आपके पास कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ नहीं है तो फिर आपको इसको मैन्युअली 3 वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, राइट। तो एक एग्जांपल लेता हूं और उसके थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हमारे पास ये डेटा दे रखा है, राइट। क्या दे रखा है, एक्स एंड वाई, जहां पर 0 1 2 3 4 दे रखा है और वाई की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है। अभी मैंने आपके सामने बताया था, जब भी हमारे पास कोई भी डेटा गिवन होता है तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमारे पास ये इक्वेशन होती है, राइट। हमें इसकी ए बी सी की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समेशन लगा देंगे। तो ये आएगा समेशन वाई इज इक्वल टू ए इन ए प्लस बी समेशन एक्स प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और समेशन लगा देते हैं। फिर मैं इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो यार यहाँ आएगा समेशन एक्स और समेशन लगा दूंगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन एक्स क्यूब प्लस सी समेशन एक्स पावर 4। अब सुनिए, यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए, समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, इन सब की वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास गिवन डेटा है एक्स और वाई, आपको एग्जाम में ऐसा दिया हुआ होगा और बोलेगा फिट द सेकंड डिग्री पैराबोला। तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का डेटा हमारे पास गिवन है, समेशन एक्स निकालेंगे, समेशन वाई निकालेंगे, समेशन एक्स वाई निकालेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स क्यूब, समेशन एक्स पावर 4, है ना। ये वैल्यू हम निकाल लेंगे ना। जैसे हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पे ऐड करेंगे तो समेशन एक्स वाई आ जाएगा, राइट। तो ये सब वैल्यू उठा के रखेंगे। समेशन वाई की वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ पे 12.9। अब आपके पास एन बोल रहा था, एन हमारे पास टोटल कितनी टर्म है, 5 है ना, 1 2 3 4 5 है ना। तो ये आएगा 5 ए प्लस समेशन एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 10 आ रही है। तो ये आएगा 10 बी प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर। बेटा समेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, 30 आ रहा है ना। तो सुनिए आएगा 30 सी। इसी प्रकार से समेशन एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा ये आएगा 37.1 एंड ए समेशन एक्स, सुनिए आएगा 10 ए प्लस ये आएगा 30 बी प्लस समेशन एक्स क्यूब। तो समेशन एक्स क्यूब की वैल्यू हमारे पास 100 आ रही है। तो सुनिए हमारा रख देंगे 100 सी। देन इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई 130 पॉइंट यहाँ पे हमारे पास 3 आ रही है।
इज इक्वल टू, सुन यहाँ पे आ रहा ए समेशन एक्स स्क्वायर, तो सुन ये आएगा 30a प्लस 100b प्लस समेशन एक्स पावर 4 की जो वैल्यू है वो 354 आ रही है, तो सुनिए आएगा 354 सी आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ए बी सी की वैल्यू निकलेंगे। अगर आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर से इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आपको क्या करेंगे, सुन 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इस ए को कैंसिल करो, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 10 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करो, इससे ए से कैंसिल करो, इसमें बी और सी में इक्वेशन आपको यहां से मिल जाएगी, फिर बी और सी में इक्वेशन यहां से मिल जाएगी, फिर दो बी और सी में इक्वेशन मिल गई, वहां से बी और सी की वैल्यू आ जाएगी, वो बी और सी की वैल्यू रखोगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो सुन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.42, बी की वैल्यू निकालेंगे माइनस का 1.07 आएगा और सी की वैल्यू 0.55 आएगी, राइट। ये तीनों वैल्यू उठा के आप यहां रख दीजिए, आपका कर्व का आंसर आ जाएगा जो कि आप फिट करना चाह रहे हैं। तो y का जो आंसर आएगा वो आएगा 1.42 एंड माइनस का 1.07x प्लस सुन यहाँ पे हमारे पास c की जो वैल्यू आ रही वो आ रही 0.55 एक्स स्क्वायर, राइट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को निकालते हैं। अब कभी कभी एरर पूछ लिया जाता है कि x इज इक्वल टू 0 पे कितना एरर आ रहा है ना। तो सुन यहाँ अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है, सुन x इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अगर हम यहां देखेंगे तो सुन x इज इक्वल टू 0 पे यहां पे y की वैल्यू क्या रही है ना, तो एट x इज इक्वल टू 0 यहां से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है 1.42। तो सुन ये हमारे पास क्या है, सुन अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना बेटा, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है और ये हमारे पास गिवन वैल्यू है ना, क्या है बेटा, ये हमारे पास गिवन वैल्यू है ना। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एरर कितना आ रहा है, तो सुन इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, राइट। तो अगर हम एरर की बात करेंगे तो एरर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, सुन जो भी हमारे पास गिवन वैल्यू है ना, ठीक है, माइनस यहां पे हमारे पास क्या है, सुन अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी ना। तो यहां से हमारे पास क्या आएगी, सुनिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना। रियल वैल्यू को आप एग्जैक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, कभी कभी इसको हम ऐसा भी लिखते हैं ना, एग्जैक्ट वैल्यू है ना, माइनस यहां पे हमारे पास क्या आएगा, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, राइट है ना। तो इसका डिफरेंस इसको आप एग्जैक्ट ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ठीक है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 1.42, इसका मॉडुलस आता है, एरर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो सुन ई की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है, सुन 0.42, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एरर आएगा फॉर x इज इक्वल टू 0। कभी कभी नॉर्मल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एरर पूछा जा सकता है, या कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि भाई आपको स्टैंडर्ड एरर निकालना है, तो सभी डेटा का एरर निकाला है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, सुन अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। तो हर एक में जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू, फिर x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू, फिर x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू, फिर x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू, फिर x इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू है ना। तो हर एक पॉइंट पे हम यहाँ पे निकालेंगे, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुन ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है और वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एरर आता है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं और वो आता है, सुन यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू है ना, ठीक है, माइनस यहाँ पे हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसका फार्मूला आता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। खैर अभी मैं आपके सामने ये बता रहा हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिट सेकंड डिग्री पैराबोला टू द गिवन डेटा। सुन जब भी हमारे पास ऐसा प्रश्न आता है तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो क्या होता है, सुन y इज इक्वल टू, सुन हमारे पास होती है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। सुन क्या करते हैं, सबसे पहले समेशन लगाएंगे, तो समेशन y इज इक्वल टू a ने प्लस b समेशन x प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर आएगा, फिर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर समेशन लगा देंगे, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो a समेशन x b समेशन एक्स स्क्वायर सी समेशन एक्स क्यूब। सुन फिर यहाँ पे हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई a समेशन एक्स स्क्वायर प्लस b समेशन एक्स क्यूब प्लस सी समेशन एक्स पावर 4। सुन ये हमारे पास आएगा, यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और जब ए बी सी की वैल्यू निकालें तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सुन इस डेटा को थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा और फिर यहाँ से हम वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये सब चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4 हमारे पास आ गया। सुन यहाँ से हमारे पास दे रखा है 101 104 107 107 10 110 एंड 109 एंड 110 एंड 108 है ना, ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो सुन समेशन x की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, अगर आप समेशन y की वैल्यू देखेंगे, सुन समेशन y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 964। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, राइट। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम एक्स क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम एक्स पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे, ये सब वैल्यू हमें चाहिए, राइट। तो एक बार इनकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो सुनिए आएगा 16 9 4 1 0 1 4 9 एंड 16।
तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी आ रही, तो सुन ये आएगा 16 और 4 20 और 30 और 30 60 सुन 60 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे सुन समेशन एक्स क्यूब की वैल्यू, तो एक्स क्यूब करेंगे तो ये आएगा माइनस का 64, ये आएगा माइनस का 27, इसमें ये आएगा माइनस का 8, माइनस का 101 एंड ये आएगा 8, ये आएगा 27 और ये आएगा हमारे पास 64। अगर हम देखेंगे तो समेशन एक्स क्यूब की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है स्टूडेंट, 0 आ रही है, राइट। अगर हम फिर इसको करेंगे तो सुन यहाँ पे आएगा हमारे पास 256 आ रहा है, सुन ये आ रहा है 81, सुन ये आ रहा है हमारे पास 16 एंड ये आ रहा है हमारे पास 101 16 एंड 81 एंड 256 आ रहा। जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ से हम बात करेंगे समेशन एक्स पावर 4 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आएगी 708। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या चाहिए, एक चाहिए हमें एक्स वाई चाहिए, क्या चाहिए स्टूडेंट, एक्स वाई चाहिए, है ना। तो एक्स वाई की वैल्यू, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 404 आ रहा है, माइनस का 312 आ रहा है, देन ये आ रहा है हमारे पास माइनस का 214 आ रहा है, देन ये माइनस का 107 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये 110 आ रहा है, ये हमारे पास 218 आ रहा है, ये सुन ये आ रहा है 330, दैन ये हमारे पास आ रहा है सुन 8 चौक 32 तो 432 आ रहा है, राइट। अगर यहाँ देखेंगे तो समेशन एक्स वाई की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आएगी 53 आएगा, राइट। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे क्या चाहिए सुन, एक्स स्क्वायर वाई चाहिए, राइट, है ना। तो एक्स स्क्वायर वाई चाहिए, तो एक्स का स्क्वायर करके वाई, है ना। तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक्स स्क्वायर वाई मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, है ना। तो सुनिए 16 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 16 आ जाएगा, राइट, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी टाइप से इसको करेंगे तो 9 चौक 36, तो ये अगर 936 आ जाएगा, है ना। ये आएगा 428, है ना। ये सुनिए आएगा 107, है ना। फिर ये आएगा हमारे पास 0, सुनिए आएगा 110, ये आएगा 9 चौक 36 तो 436 आ रहा है ना। ये सुनिए आएगा 990, है ना। सुनिए आएगा हमारे पास 1728, राइट। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे आप तो समेशन एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू आएगी 6351, राइट। ये हमारे पास वैल्यू, इन सब वैल्यूज को उठा के आप यहाँ रखेंगे। तो सुन सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही, समेशन वाई हमारे पास 964 और एन, सुन एन हमारे पास 9 आ रहा है तो 9a प्लस समेशन एक्स सुन 0 आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर, सुन समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही, 60c आ रही। इसी प्रकार से समेशन एक्स वाई की बात करी जाए तो सुन समेशन एक्स वाई हमारे पास 53 आ रहा है, ए समेशन एक्स, तो समेशन एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 आ रही है, प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, तो सुन यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 60 आ रही है तो ये आएगा 60b आ जाएगा, और समेशन एक्स क्यूब हमारे पास 0 आ रहा है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे निकालेंगे सुन समेशन एक्स स्क्वायर वाई, तो सुन ये आएगा 6351 इज इक्वल टू ए समेशन एक्स स्क्वायर, तो समेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास आ रहा है तो ये आएगा 60a, सुन समेशन एक्स क्यूब हमारे पास 0 हो रहा है तो ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, प्लस समेशन एक्स पावर 4 की बात करेंगे 708c आ जाएगा। तो सुन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास सीधा b की वैल्यू मिल रही है, अगर आप देखेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास आएगी सुन 53/60, और यहाँ से हम दोनों सॉल्व करेंगे तो सुन a और c की वैल्यू आएगी, तो सुन हमारे पास a की वैल्यू आएगी 109 एंड b की वैल्यू आएगी 0.88 और c की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.24 आएगा, राइट। सुन ये ए बी सी की वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा स्टूडेंट, 109 प्लस 0.88x प्लस 0.24 एक्स स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको फिट करते हैं, बाई चांस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें एरर पूछ लिया जाए तो उसकी वैल्यू भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो सुन ये हमारे पास होता है सेकंड डिग्री पैराबोला फिट करने का। कभी कभी एग्जाम में दोनों पूछ लिया जाता है कि फिट द स्ट्रेट लाइन एंड फिट द सेकंड डिग्री पैराबोला, दोनों के निकाल सकते हैं। अब कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि एक्सपोनेंशियल कर्व को फिट करना है या फिर लॉगरिथमिक कर्व को फिट करना है या फिर स्टैंडर्ड एरर को निकालना है। तो सुन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहें तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और उसको करने में कितना टाइम लगा ये भी आप बता सकते हैं। अगर आप CSIR नेट IIT JEM गेट CUT PG या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये हमारा मैथ्स का ऐप है जो कि एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल है, और सुनिए हमारा टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहते हैं। थैंक यू।